नमस्ते आप सब लोगों को। आप सब कैसे हैं? आप सबका स्वागत है हमारे चैनल भारत हम्बल सोर्स ऑफ ज्ञान बाय निखिल भालेराव। सो ये युगा एंड इट्स एप्लीकेशन जो सीरीज हमने शुरू की है, उसमें ये तीसरा वीडियो है। उसके बीच में हम लोग एक संस्कृत इन नंबर्स ऐसे लाए थे, बट अगर आप पार्ट्स देखें एक्चुअल, तो इट्स पार्ट 3 एंड एप्लीकेशन नंबर 2। सो युगा एंड इट्स एप्लीकेशन के बाद नंबर ऑफ संस्कृत, ये जो वीडियो था जिसमें नंबर्स संस्कृत में कैसे समझे जाते हैं, कैसे लिखे जाते हैं, उसके बाद हमने एक्चुअल एप्लीकेशन शुरू की थी। इसका पहला एप्लीकेशन थी मनु। मनु हमने देखा कि एक यूनिट ऑफ टाइम है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है, आप जाके देख सकते हैं। हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स बॉक्स में उसकी लिंक डाल देंगे। नेक्स्ट, मनु के बाद जो ऑब्वियसली खुद यूनिट ऑफ टाइम है, उससे बड़ा यूनिट ऑफ टाइम विच इज कल्प, उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। सो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। कंटेंट, हमारे वे ऑफ प्रेजेंटेशन, डिलीवरी अगर पसंद आ रहा हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सब फ्रेंड्स के साथ। अगर आपको कुछ इसमें और इम्प्रूवमेंट्स, डिफरेंट सेट ऑफ कंटेंट्स आपके मन में हो हमारे प्लान के अलावा, प्लीज़ आप हमें कमेंट्स में बताइए। और उसकी अर्जेंसी भी बता सकें तो चलेगा, हम लोग उसको पहले लेके आने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलते हैं। युगा एंड इट्स एप्लीकेशन पार्ट 3, जो कि मल्टी पार्ट सीरीज है। आज हम सेकंड एप्लीकेशन देखेंगे। सो कल्प, काफी लोगों ने सुना होगा। ये कंसेप्ट क्या है, और इसके अराउंड जो मिथ्स हैं, साइंटिफिक फैक्ट्स हैं, वो हम बात करेंगे। जैसे कि हम लोग, वीडियो की शुरुआत हमारी रहती है कि हम लोग सबसे पहले कंसेप्ट, जो कि ये सूर्य सिद्धांत से है, इसको हम लोग समझेंगे कि कल्प ये एप्लीकेशन है क्या, और उसका लिंकेज मनु और युगा, बेसिकली इसके पहले जो दो पार्ट्स आ चुके हैं उसके साथ करेंगे। फ्लो का वीडियो, हम लोग श्लोक पहले गो थ्रू करेंगे, पढ़ेंगे उसे, देन उसके वर्ड्स छोटे छोटे डिकोड करके, अगर जरूरत लगे तो उसको ब्रेक करेंगे। देन उसके साथ कुछ वर्ड्स जिनमें मैथमेटिकल कैलकुलेशंस लगते हैं वो हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे। फिर वर्ड्स को रीअरेंज करेंगे सो दैट जैसा श्लोक लिखा है, हम लोग जब अपनी भाषा में समझना चाहते हैं तो उसको रीअरेंज करने के बाद वो श्लोक कैसा दिखता है, और उस कंसेप्ट की समरी करेंगे। तो सूर्य सिद्धांत का चैप्टर 1, मध्यमाधिकार, श्लोक नंबर 19, सब हेड कल्प प्रमाणम। उसके अंदर आज हम लोग कंसेप्ट ऑफ कल्प समझेंगे। श्लोक कुछ इस तरीके से है। ससंधेयस्ते मनवः कल्पे ज्ञेया ज्ञेयः चतुर्दश कृत प्रमाणः कल्पादौ संधिः पंचदश स्मृतः। अब आप देख रहे हैं कि हमने पहले युगों के जो वीडियोस देखे थे। पहले युग का आया, फिर मनु का आया, करंटली हम लोग कल्प कर रहे हैं, इसके बाद डे ऑफ ब्रह्मा है। ये हम लोग पिक्चर इसलिए आपको दिखा रहे हैं कि आपको एक आइडिया आएगा कि यूनिट्स ऑफ टाइम, ये जो सब सेक्शन है एप्लीकेशंस ऑफ योगा, वो कितने पार्ट्स का वीडियो है, और उसके बाद जो नेक्स्ट एप्लीकेशंस आएगी वो हम लोग धीरे धीरे रिवील करेंगे उसे। सो इसके डिकोडिंग की तरफ चलते हैं हम लोग। संध्यस्ते मनवः, अलोंग विथ संधि और मनु। सो मनु के साथ उसकी जो संधि पीरियड है, जो हमने मनु के वीडियो में देखा था, उसके बारे में क्विक ये लोग दो शब्द में बता रहे हैं। कल्पे ज्ञेयः चतुर्दश, इन कल्प is known to have 14। चतुर्दश मीन्स 14, नया मीन्स आपको ज्ञान मिल रहा है बेसिकली। सो अभी अब ये दो शब्द जब हमने पढ़े तो उसमें हमें कुछ खास इंफॉर्मेशन, या हम लोग जिस तरीके से बात करते हैं, समझते हैं, हमें लगना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है। सो अभी इसको आगे चलते हैं हम लोग, और आगे जब रीअरेंज करेंगे वर्ड्स, तब हमें इसका मीनिंग और क्लियर होगा। कृत प्रमाण, टू द एक्सटेंट ऑफ पीरियड ऑफ कृत युग। अब देखिए इसमें कल्प की हम भाषा बात कर रहे हैं, तो मनु का भी रेफरेंस आया है, कृत युग का भी रेफरेंस आया है। सो जब हम फाइनल स्टेजेस पे जाएंगे तो हमें पता लगेगा कि मिनिमम शब्दों में किस तरीके से किसी कंसेप्ट को समझाना
ज्यादा से ज्यादा 2 लाइंस में ये संस्कृत लैंग्वेज की एक बहुत ही उत्कृष्ट फीचर था, आई वुड से। सो आगे जैसे हम जाएंगे और हमें इसका प्रमाण दिखेंगे। कल्पादौ, बिफोर कल्प। आदि, आदि मीन्स पास्ट। संधि पंचदश स्मृता, पीरियड ऑफ संधि। पंचदश मीन 15 एंड स्मृता, इट मीन्स इट इज इन मेमोरी, ऐसा याद रखा जाता है। अब इसमें से हमें कुछ शब्द मिले, जैसे कि मनवः कल्पे चतुर्दश। मनवः खुद एक यूनिट है, इसलिए हम लोगों ने इसको समझा है कि वन कल्प हैज 14 मनु। बट इतने से वाक्य से हमें ये कंक्लूड नहीं करना चाहिए कि एक कल्प 14 मनुओं से बना होता है। आगे चलते हैं। कृत प्रमाण, टू द एक्सटेंड ऑफ पीरियड ऑफ कृत युग। अब हमने जब युगा एंड इट्स एप्लीकेशन का वीडियो बनाया था तो उसमें आपको दिखाया था कि युग जो महायुग होता है उसके अंदर 4 युग होते हैं, जिसमें सबसे बड़ा कृत युग है, जो 4800 दिव्य ईयर्स, मतलब अगर आप इसको 360 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतने आपके सोलर ईयर्स आएंगे। देन संधि पंचदश, 15 संधिज और 15 पीरियड्स ऑफ संधि। संधि का भी हमने एक पीरियड देखा था, वो यहाँ पे कृत युग के साथ रिलेट कर रहे हैं। अब जब हम इन शब्दों को रीअरेंज करते हैं और उसका बाद में मतलब समझेंगे, तो कुछ इस तरीके से होता है। अभी देखिए, स्मृतः जो शब्द था श्लोक में वो सबसे आखिरी में था, लेकिन हमने रीअरेंज करते वक्त उसको पहले लिया है। तो अब श्लोक कुछ इस तरह होगा। स्मृतः कल्पे ज्ञेयः ससन्धेयस्ते चतुर्दश मनवः कल्पादौ संधि पंचदश कृत प्रमाण। पूरे जंबल हो गए वर्ड्स। अब इसको एग्जैक्टली जब हम ट्रांसलेट करते हैं, क्षमा कीजिए। इट इज इन मेमोरी, कल्प इज नोन एज 14 मनु, along with including its period of संधि, जो कि मनु में हमने देखा था, and a period of 15 कृत युग as संधि period before कल्प। इतना हम लोगों ने जब इसको डिकोड किया तभी भी स्टिल हम लोग इसको जब कैलकुलेशंस करेंगे तब हमें इसकी और क्लियर पिक्चर आएगी। बट बिफोर वी गो टू दैट स्लाइड, इसको मैं अगेन हिंदी में ट्रांसलेट करता हूँ कि ऐसा हमारी मेमोरी में है, ऐसा याद रखा जाता है कि कल्प जो है वो पीरियड ऑफ 14 मनु है, जिसमें उसकी संधि, खुद की संधि भी आ गई, और उसी के साथ साथ 15 कृत युग का एक और संधि पीरियड है कल्प शुरू होने से पहले। सो अगर हम इसको रीअरेंज करके, रिफॉर्म करके कैलकुलेशंस देखते हैं, तो इट इज इन मेमोरी दैट वन कल्प इज अ पीरियड ऑफ 14 मनु इंक्लूडिंग इट संधि पीरियड एंड अ संधि पीरियड ऑफ 15 कृत युग बिफोर द बिगिनिंग ऑफ कल्प। सो एक कल्प हो गया 14 मनु प्लस 15 कृत युग, जो कि उसका ये सेकंड पार्ट 15 कृत युग संधि पीरियड है। अब 14 मनु जब हमने लास्ट टाइम देखा था युग, मनु के वीडियो में, इट इज इक्वल टू 71 युग। तो 14 इंटू 7 युग, एंड 15 कृत युग मतलब 15 इंटू 4800। अब हम इसको दिव्य ईयर्स के कैलकुलेशन में लाते हैं। युग मीन्स 12,000 दिव्य ईयर्स, सो 14 इंटू 71 इंटू 12,000, इतने 14 मनु का दिव्य ईयर्स में पीरियड आ गया। और 15 इंटू 4800, ये जो 15 कृत युग का संधि पीरियड है वो आ गया। सो एडिशन होती है 1,928,000 प्लस 72,000, दैट मीन्स 12 इंटू 10 to the power 6 दिव्य ईयर्स, या 12 इंटू 10 to the power 6 इंटू 360, दैट मीन्स 432 इंटू 10 to the power 7 सोलर ईयर्स का जो पीरियड है वो एक कल्प में आता है। अभी आप सोच सकते हैं ये यूनिट्स हमारी अपेक्षा से कितने बड़े हैं। युग इटसेल्फ 12,000 दिव्य ईयर्स था। मनु 856800 दिव्य ईयर्स है। कल्प 12 इंटू 10 to the power 6 दिव्य ईयर्स है। तो आप हम ये समझ सकते हैं कि ये डॉक्यूमेंट कितना भी पुराना हो, लेकिन उनकी जो समझने की शक्ति थी ऋषियों की, जिन्होंने उसमें कॉन्ट्रीब्यूशंस किए हैं, कि कहाँ तक हम लोग यूनिट्स ऑफ टाइम होने चाहिए, सो दैट हम लोग एक्चुअली साइकिल ऑफ यूनिवर्स भी समझ सकें,
तो इसमें नॉट जस्ट टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है, इसमें फिलोसॉफिकल भी बहुत है। उन मेडिटेटिव हुआ करते थे वो लोग, इसकी वजह से उनको इतने इंसाइट्स मिलते थे। बट अनफॉर्चुनेटली उन्होंने कैसे किया, हम लोग ऐसा मान सकते हैं कि मेडिटेशन एक ही ऐसा चीज थी जिसकी वजह से उन्होंने शायद से इतनी बड़ी ये लैंग्वेज सेट ऑफ या फिर कंसेप्ट्स वो लोग डिराइव कर सके, समझ सके, डिस्कवर कर सके। सो अनफॉर्चुनेटली ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, बट वी आर सो ग्रेटफुल कि हम लोग ऐसे ऋषियों के वंशज हैं और भारत के सिटीजन्स हैं। इसके आगे मेरे पास और कुछ शब्द नहीं है। सो थैंक यू फॉर योर पेशेंट लिसनिंग। अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा हो, यूनिक लग रहा हो, तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ये एक ही चीज है भारत के बारे में जो हम लोग, हमारे पूर्वजों से मिली हुई है। इसको हम जब हम सबके साथ स्प्रेड करेंगे तो लोगों को एक्चुअली भारत की वैल्यू पता लगेगी, जिससे हम लोग भारत की फ्यूचर ग्रोथ में और कंट्रीब्यूट कर पाए। तो धन्यवाद आप सबका पेशेंट लिसनिंग के लिए। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।